म्यूट था। ये डिलीट कर दें? क्या करें? हाँ, देख ली, सही है। हाँ, माइक म्यूट रह गेल छल, क्षमा चाहै छी। शुरू कर रहल छी पुनः। हम सब प्राइम पॉइंट एजुकेशन पर के यूट्यूब चैनल पर अपना सब गोटा के स्वागत कर रहल छी। मैथिली के सब विद्यार्थी के स्वागत कर रहल छी और आशा करै छी अहाँ सबके हमर क्लास नीक लागत। एहि के दरमियान हम कहऽ चाहब जे सब गोटा पहिने वीडियो के शेयर कऽ दियौ। अपने तो पढ़ि रहल छियै, संगे संगे जते गोटा छथिन सब गोटा के लेल शेयर कऽ दियौ ताकि सबके फायदा होय। स्वार्थी नहीं बनी, सब गोटा शेयर करी। और हम सब आई अपन मातृभाषा के बारे में जाने चाहब, मैथिली के बारे में पढ़ब, मैथिली के बारे में जानब। और एहि कड़ी में हमर सबके सिलेबस में जे पहिल चैप्टर अछि ओहि चैप्टर के नाम छै ऋतु वर्णना, और जे लिखने छथिन कवि शेखराचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर। कवि शेखराचार्य हिनकर उपाधि छनि। और ई लिखने छथिन जे पोथी ओ छै वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर मैथिली में उपलब्ध छै। उत्तर भारत के सबसे पहिल ग्रंथ छै वर्ण रत्नाकर। और हिनकर दोसर ग्रंथ छै धूर्त समागम प्रहसन छै, धूर्त समागम। और तेसर ग्रंथ छै पंचसायक। तो देखे छियै और ई सब की छै। हिनकर जन्म अहाँ के 1294 ईस्वी में और मृत्यु 1348 ईस्वी में भेल छलनि। अब एही में हम सब देखे छियै, अहाँ सब बहुत गोटा पढ़ने हेबै और देखे छी जे की सब ऑब्जेक्टिव में अबै छै प्रश्न एहिमे सँ। तो सबसे पहिने ऋतु वर्णना जे कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर के लिखल छनि। पहिल प्रश्न अछि अपना सब लग जे वर्ण रत्नाकर डैश भारतक सर्वप्रथम गद्य ग्रंथ थिक। ऋतु वर्णना अथी वर्णना, वर्णना के अंतर में जे छै से ओहिमे वर्ण 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 रत्नाकर जे छै से 8 कल्लोल में विभाजित छै। और एकर चारिम कल्लोल अछि अहाँ के ऋतु वर्णना। और ऋतु वर्णना जे छै से डैश भारतक सर्वप्रथम गद्य ग्रंथ थिक। ऋतु वर्णना भारत के कौन दिशा के सबसे पहिल गद्य ग्रंथ थिक? ऑप्शन अछि उत्तर दक्षिण पूरब, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। की हेतै आंसर दिया, अहाँ सब जवाब दिया। ठीक अछि, लक्ष्मी झा ए जवाब अहाँ दिलियै, बहुत सुंदर। एकर आंसर हेतै उत्तर। वर्ण रत्नाकर उत्तर भारतक गद्य ग्रंथ थिक। वर्ण रत्नाकर उत्तर भारतक सर्वप्रथम गद्य ग्रंथ थिक। अगला प्रश्न देख रहल छी जे अगला प्रश्न की छै। दोसर प्रश्न अछि ज्योतिरीश्वर डैश कल्लोल कला में प्रवीण छलाह। ज्योतिरीश्वर कोन कला में प्रवीण छलाह? ऑप्शन अछि 12हो कला, दोसर 18हो कला, तेसर 64 कला और चारिम अछि 8हो कला। की हेतै ऑप्शन बताओ, आंसर दिया। चलू, एकर आंसर हेतै 64 कला। ज्योतिरीश्वर 64 कला में प्रवीण छलाह। ठीक है। हाँ ठीक है। तेसर प्रश्न देखल जाए। हरि सिंह देव कौन वंशक छलाह? हरि सिंह देव कौन वंशक छलाह? ऑप्शन है सूर्यवंश, कर्नाट वंश, ओनिवार वंश और चारिम अछि खंडवाला कुल वंश। जवाब दिया तेसर प्रश्न के।
एकर जवाब हेतै कर्णाट वंश। हरि सिंह देव कोन वंश के छलखिन? कर्णाट वंश के। अगला प्रश्न देखल जाए। ज्योतिश्वर सभा पंडित छलाह शिव सिंहक, देव सिंहक, कामेश्वर सिंहक, हरि सिंह देवक। किनकर हेतै? जवाब दिया अहाँ सब। ठीक, चल चारिम प्रश्न के जवाब दिया। हरि सिंह देवक। एकर आंसर हेतै ज्योतिश्वर सभा पंडित छलाह किनका दरबार में? तो कर्णाट वंश के अंतिम राजा छलखिन हँ हरि सिंह देव। हरि सिंह देव के आश्रय में रहे छलखिन हँ ज्योतिश्वर। तो किनका किनकर सभा पंडित छलखिन? तो हरि सिंह देव के, जे कि कर्णाट वंश के रहथिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखल जाओ। ज्योतिश्वर कतेक भाषा में रचना केलनि? ज्योतिश्वर कतेक भाषा में रचना केलनि? पांचम प्रश्नक जवाब दिया। ऑप्शन एच एक भाषा में, एक भाषा में। दोसर ऑप्शन एच दू भाषा में, तेसर एच तीन भाषा में, और चारिम एच चार भाषा में। कतेक भाषा में ज्योतिश्वर रचना केलनि? दू भाषा में। एकर आंसर की हेतै? दू भाषा में। कौन कौन भाषा में? संस्कृत और मैथिली। संस्कृत और मैथिली दू भाषा में ज्योतिश्वर रचना केने छलाह। अगला प्रश्न देखल जाए। ज्योतिश्वरक जीवन में जीवन से संबंधित सूचना भेटैत अछि। ज्योतिश्वर के बारे में जे भेटैत छै, जे हिनकर जन्म कतऽ भेल छलनि, कहिया भेल छलनि, तो ई पाली गाम के छलखिन। और ई सब जे भी जानकारी हिनका से भेटै छै से कोन ग्रंथ से, कतऽ से जानकारी हिनकर बारे में प्राप्त होइ छै? वर्ण रत्नाकर के भूमिका से, दोसर ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर के प्रस्तावना से, तेसर ऑप्शन है वर्ण रत्नाकरक धूर्त समागम के प्रस्तावना से, और चारिम है पंच सायक से। तो की हेतै? एकर आंसर हेतै अहाँ के छठम प्रश्न के उत्तर हेतै धूर्त समागम के प्रस्तावना से। धूर्त समागम के प्रस्तावना से जे छै से ज्योतिश्वर के जीवन से संबंधित सूचना भेटैत अछि। अगला प्रश्न देखल जाए। सातम प्रश्न अछि वर्ण रत्नाकरक रचना भेल छल। वर्ण रत्नाकर रचना भेल छल कोन शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, अथवा 21वीं शताब्दी में? मिस्टेक भेल छै, ए हेतै 21वीं शताब्दी में। की हेतै एकर आंसर? 21वीं शताब्दी की हेतै? आंसर बताओ। लक्ष्मी झा कतेक नीक जवाब दैत छलहुँ हैं। चलू कोनो बात नहीं है। वर्ण रत्नाकर के रचना भेल छल अहाँ के 14वीं शताब्दी में। ख जे छै एकर आंसर हेतै। अगला प्रश्न देखल जाए। वर्ण रत्नाकर कोन लिपि में लिखल भेटल छल? वर्ण रत्नाकर कोन लिपि में लिखल भेटल छल? ऑप्शन है ब्राह्मणी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, देवनागरी लिपि में, और तिरहुता लिपि में। की हेतै एकर उत्तर बताओ। एकर उत्तर हेतै तिरहुता लिपि में। एकर उत्तर हेतै अहाँ के तिरहुता लिपि में। तिरहुता कौन भाषा के लिपि है? तिरहुता कौन भाषा के लिपि है? तिरहुता मैथिली भाषा के लिपि है। तिरहुता मैथिली भाषा के लिपि है तिरहुता। और एहि तिरहुता लिपि के मिथिलाक्षर लिपि सेहो कहल जाइ छै। मिथिलाक्षर तिरहुता के की कहल जाइ छै? मिथिलाक्षर। मिथिलाक्षर क्योंकि मिथिला के तिरहुत सेहो नाम छै, तो मिथिला के जे लिपि छै उ भेलै मिथिलाक्षर, और मिथिला के दोसर नाम तिरहुत छै, और तिरहुत के जे लिपि छै से छै तिरहुता। और वर्ण रत्नाकर जे लिखल भेटल छलै ओ अहाँ के तिरहुता लिपि में भेटल रहे। अगला प्रश्न देखल जाए। वर्ण रत्नाकर विभाजित अछि। वर्ण रत्नाकर विभाजित अछि कथी में विभाजित अछि? कल्लोल में, अध्याय में, सर्ग में, अथवा कोनो में नहीं? की हेतै एकर उत्तर? वर्ण रत्नाकर विभाजित अछि। तो बता दी, बताओ आंसर अहाँ सब। दबंग बिहारी, हम सही बोले हैं।
सबसे पहले तो नाम नीक से रखू। ठीक है, धन्यवाद, सही बजलौं। तो एकर जवाब दिया, वर्ण रत्नाकर विभाजित अछि कथी में? वर्ण रत्नाकर विभाजित अछि अहाँ के कल्लोल में। कते कल्लोल में विभाजित अछि? छै ई 8 कल्लोल में। तो 7टा कल्लोल मूल छै और 8म कल्लोल जे छै से विभाजित छै। वर्ण रत्नाकर 8 कल्लोल में, जे कि 8म जे छै से खंडित छै। 7टा कल्लोल पूर्णतः छै और 8म जे छै से खंडित छै। वर्ण रत्नाकर विभाजित अछि कल्लोल में। वर्ण रत्नाकर के अर्थ भेलै कि वर्णन के सागर। वर्ण माने वर्णन और रत्नाकर मतलब सागर। और अ वर्णन के सागर में 8 बेर कल्लोल उठे छै। कल्लोल मतलब तरंग उठे छै। कल्लोल के अर्थ भेलै तरंग। तो ई जे वर्ण रत्नाकर सदृश ग्रंथ छै, वर्ण रत्नाकर सदृश ग्रंथ में वर्णन के 8 बेर कल्लोल उठे छै। ठीक छै, और तैं एकर नाम अछि वर्ण रत्नाकर, जे कि विभाजित अछि कल्लोल में। और कते कल्लोल में? 8 कल्लोल में। अगर 8 नहीं रहे तो 7 अगर ऑप्शन में हेतै तो से हेतै, चूंकि 8म जे छै से आधे भेटल छै, ओकर किछ पात जे छै तरित पद पर भेटल रहे तो किछ पात जे छै से हेरा गेल छै, तै दुआरे। लेकिन कल्लोल में 8टा रहे, 7 अगर रहे तो सही भ सकैए। ठीक छै, अगला प्रश्न देखल जाए कि ठीक। अगला, वर्ण रत्नाकरक तात्पर्य अछि। प्रश्न आबि गेल, बताओ जे वर्ण रत्नाकर के तात्पर्य की अछि? अथाह वर्णन, वर्णनक सागर, गणितक सागर और समुद्रक सागर। अब तो दिक्कत नहीं होबाक चाहिए। एहि प्रश्न के जवाब दिया। एहि प्रश्न के जवाब दिया। एखने कहलौं जे वर्णन के सागर छै। वर्ण रत्नाकर की छै? वर्णनक सागर छै। एमे सब चीज के वर्णन भेल छै अहाँ के वर्ण रत्नाकर में। एकर आंसर हेतै उत्तर वर्णनक सागर। अगला प्रश्न देखल जाए। प्रश्न नहीं अछि, एतऽ अछि कि लैंग्वेज पेपर जो अहाँ के पढ़े के हुए, हिंदी, मैथिली, संस्कृत, उर्दू, जँ ई सब पढ़बाक हुए तो प्राइम क्रैश कोर्स अहाँ से ज्वाइन कर सकै छी मात्र 399 रुपया में। 399 रुपया में जे छै से क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकै छी। एमे मात्र 2 महीना समय देबाक अछि और 2 घंटा, 2 महीना 2 घंटा समय दिया। और लैंग्वेज पेपर में बहुत बढ़िया जे छै से नंबर अहाँ आनि सकै छी। 95% धरि अहाँ जे छै से नंबर आनि सकै छी। 95+ नंबर अगर लाबे के अछि तो अहाँ प्राइम क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया। 2 महीना 2 घंटा मात्र समय देबाक अछि। आ देखियो जे अहाँ सबटा चीज कंप्लीट हो जाए। और अगर अहाँ के दिक्कत हुए तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जेबै और गूगल प्ले स्टोर में जाकर प्राइम पॉइंट एजुकेशन लिखबै। अहाँ के जे ऐप छै वो ऐप आबि जाएत, ऐप लोड कर लेबै। ठीक है, अगर कोनो समस्या अछि तो व्हाट्सअप करबाक हुए तो ई नंबर पर व्हाट्सअप कर देबै। और कॉल करबाक अछि तो एकरा लेल ई 2टा नंबर अछि, एहि दुनू नंबर में से कोनो नंबर पर अहाँ कॉल कर सकै छी। देखल जाए वह बात छै जे व्हाट्सएप नंबर अछि, 2टा कॉलिंग नंबर अछि। और अगर अहाँ PPE 100 अगर ई जे कोड यूज करबै तो अहाँ के किछ डिस्काउंट भ जाएत। एहि लेल PPE 100 ई जे छै से कोड डाउनलोड कोड लगा सकै छी। चलू अगला प्रश्न देखल जाए। काव्य नहीं काव्योपयोगी ग्रंथ कहलनि अछि। हाँ, काव्य नहीं काव्योपयोगी ग्रंथ कहलनि अछि के? काव्य नहीं काव्योपयोगी ग्रंथ कहलनि अछि। ऑप्शन एच महामहो हरप्रसाद शास्त्री, महामहो परमेश्वर झा, महामहो उपाध्याय गंगानाथ झा, महामहो उपाध्याय उमेश मिश्र। मोमो जे छै एकर फुल फॉर्म छै महामहो उपाध्याय। ठीक छै, मतलब ई उपाधि रहे छले महामहो उपाध्याय के। तो काव्य नहीं काव्योपयोगी ग्रंथ अछि, अर्थात एकर मतलब भेलै ई जे वर्ण रत्नाकर छै से एकटा काव्य नहीं छै, एकटा ई जे कवि रचना छै से नहीं। काव्योपयोगी जे केओ काव्य लिखतै तकरो लेल ई उपयोगी छै। तो ई बात कहने के छथिन? ई बात कहने छथिन महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री कहने छथि जे
ई काव्य नहीं काव्योपयोगी ग्रंथ थिक। वर्ण रत्नाकर लिखल भेटल छल। वर्ण रत्नाकर जे भेटल रहे से कथी पर लिखल भेटल छलै? ऑप्शन है तैरपत पर, ताम्रपत पर, भोजपत पर, कोनो पर नहीं। कथी पर लिखल भेटल छल? एकर उत्तर हेतै अहाँ के तरीपत पर। कथी पर भेटल छलै वर्ण रत्नाकर लिखल? तरीपत पर, पात पर जे छै, पहिने पात सब पर जे छै से लिखल जाइ छलै। एखन हम अपना सब जकाँ ई डिजिटल बोर्ड और कॉपी पेन सब नहीं रहै छलै, तो पात सब पर लिखल जाइ छलै, तऽ भेटल छलै अहाँके वर्ण रत्नाकर तैरपत पर लिखल भेटै छल। वर्ण रत्नाकर कुल पत्र भेटल छल, तो वर्ण रत्नाकर के कुल कतेक पत्र जे छै से भेटल रहे? ठीक है, हाँ ठीक है जवाब अहाँके। वर्ण रत्नाकरक कुल पत्र भेटल छल। ऑप्शन है 55 टा, दोसर 77 टा, तेसर 97 टा, चारिम 112 टा। कतेक हेतै बताओ? कतेक होयबाक चाही? हाँ ठीक है 77 टा। बहुत सुंदर। लक्ष्मी झा डी नहीं, डी नहीं हेतै, एकर हेतै 77 टा पत्र जे छै से भेटल छल। नेक्स्ट प्रश्न देखू। अगला प्रश्न अछि वर्ण रत्नाकरक कतेक पात हेरा गेल अछि? कतेक पात जे छै से हेरा गेल छै? वर्ण रत्नाकर के कतेक पात हेरा गेल अछि बताओ? अहाँ सब शेयर कर दियो, ठीक है। जे विद्यार्थी सबके मैथिली के कंटेंट उपलब्ध नहीं भ पाबै छै हुनको सब लगी पहुँचते, ताहि दुआरे अहाँ सबसे आग्रह करै छी जे अपन मैथिली भाषा के लेल अपन मायक बोली भाषा जे छै मैथिली भाषा, माँ मैथिली के मैथिली भाषा के लेल, मातृभाषा के लेल अहाँ सब जरूर से जरूर नीक से शेयर करू, मन से शेयर करू। चलू, वर्ण रत्नाकर के कतेक पात हेरा गेल अछि? 17 टा पात हेरा गेल अछि। याद करबाक अछि 17 टा पात जे छै से 77 टा पात रहे, 17 टा पात हेरा गेल छै। ओ जे कहै छलहुँ जे 8 कलोल में और 8म खंडित अछि से। ठीक है, अगला प्रश्न देखल जाए। वर्ण रत्नाकर कोन कल्लोल खंडित अछि? वह प्रश्न कोन जे छै अहाँके खंडित छै, आप बताओ। एकर आंसर तऽ आबि गेल हैत, की हेतै आंसर? 4म, 7म, 8म, 9म की हेतै? 15 के आंसर जवाब दिया। ठीक है, 8म कल्लोल। 8म जे छै से खंडित छै। ऋतु वर्णना वर्ण रत्नाकर थिक। वर्ण रत्नाकर के कोन कल्लोल अछि ऋतु वर्णना, जे अपना सबके पढ़बाक अछि? ऋतु वर्णना। ऋतु वर्णना वर्ण रत्नाकर के कोन कल्लोल अछि? पहिल, दोसर, तेसर, चारिम जे भी होय हेतै। 4म, 5म, 8म, दोसर ऑप्शन में अछि, तऽ की हेतै एकर उत्तर? अच्छा, ऋतु वर्णना वर्ण रत्नाकर के थिक। 4म कल्लोल। ऋतु वर्णना के ई 4म कल्लोल अछि। 4म कल्लोल हेतै। ऋतु वर्णना वर्ण रत्नाकर जे ग्रंथ छै वर्ण रत्नाकर, ओहिमे ई ऋतु वर्णना जे जतऽ से अपना सबके उठा के पढ़े के लेल देल गेल अछि ऋतु वर्णना, तो उ जे छै से ऋतु वर्णना वर्ण रत्नाकर के 4म कल्लोल अछि। वर्ण रत्नाकर में ई 4म नंबर पर अहाँके ऋतु वर्णना भेट जायत। वर्ण रत्नाकर लिप्यांतरण करौलनि। वर्ण रत्नाकर चूंकि तिरहुता में, ऐसे पहले बतेने चलो तिरहुता अथवा मिथिलाक्षर में लिखल भेटल छलै, मुदा वर्ण रत्नाकर के लिप्यांतरण जे अखन अपना सबके देवनागरी लिपि में लिखल भेटैत अछि, तऽ ई एकर लिप्यांतरण के करवेलखिन? कोन विश्वविद्यालय सब भेल छै? दिल्ली विश्वविद्यालय ऑप्शन में अछि, पटना विश्वविद्यालय अछि, कलकत्ता विश्वविद्यालय और दरभंगा विश्वविद्यालय। कौन हेतै? एकर हेतै उत्तर कलकत्ता विश्वविद्यालय। 17 के नहीं, 17 के सी माने गौ,
कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय से वर्ण रत्नाकर के लिप्यांतरण भेल छै, है ना, यानी मिथिलाक्षर में रहे और देवनागरी में भेल है। अगला प्रश्न देखल जाए, धूर्त समागम थिक, धूर्त समागम की छै? ऑप्शन है नाटिका, प्रहसन, एकांकी, भान, ई सब छै। तो की हेतै एकर उत्तर? धूर्त समागम की अछि? नाटिका, प्रहसन, एकांकी, भान, की हेतै? 18 के उत्तर दिया। धूर्त समागम प्रहसन छै। ई अगर जो अहाँ पढ़बै धूर्त समागम तो ई प्रहसन छै। तो एहिमे अहाँके एकर जतेक पात्र छै सबटा धूर्त छै, सब चलाके छै, है ना। और एहिमे अहाँके खूब हंसी लागत, जो ई नाटक देखी सुनी पढ़ी तो सबसे बेसी जे छै से अहाँके हंसी लागत। ताहि दुआरे ई जे छै रूपक उपरूपक होइ छै, ओकर एकटा भेद छै प्रहसन, ठीक छै। तो प्रहसन जे छै से ई अहाँके धूर्त समागम छै। धूर्त समागम की थिक? तो प्रहसन। अगला प्रश्न देखल जाए, धूर्त समागमक खोज केलनि, धूर्त समागम के खोज के केलनि? ऑप्शन में अछि डॉक्टर जयकांत मिश्र, प्रोफेसर रमानाथ झा, पंडित गोविंद झा, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। की हेतै एकर उत्तर? एकर उत्तर हेतै डॉक्टर जयकांत मिश्र। डॉक्टर जयकांत मिश्र धूर्त समागम के खोज केने रहथि। धूर्त समागम के कीर्तनिया नाटक कहने छथि? धूर्त समागम के कीर्तनिया नाटक के कहने छथि? धूर्त समागम के कीर्तनिया नाटक कहने छथि। ऑप्शन में अछि डॉक्टर जयकांत मिश्र, प्रोफेसर रमानाथ झा, पंडित गोविंद झा, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। एकर उत्तर हेतै डॉक्टर जयकांत मिश्र। डॉक्टर जयकांत मिश्र धूर्त समागम के कीर्तनिया नाटक कहने छथिन, कीर्तनिया नाटक कहने छथिन, ठीक है। और प्रोफेसर रमानाथ झा यही धूर्त समागम के कीर्तनिया नाच कहने छथिन। लिख दै छी, कीर्तनिया नाच के कहने छथिन और कीर्तनिया नाटक के कहने छथिन। कीर्तनिया नाच, ध्यान देबै जे कीर्तनिया नाच कहने छथिन प्रोफेसर रमानाथ झा छथिन और कीर्तनिया नाटक कहे वाला जे छथिन वहाँ के डॉक्टर जयकांत मिश्र छथिन, ठीक है। धूर्त समागम के विषय में और ये धूर्त समागम से किनकर रचना है तो बुझ गए हेबै, कवि शेखराचार्य ज्योतिश्वर ठाकुर के। ज्योतिश्वर ठाकुर के ई रचना है। जो अहाँ सबके सेशन नीक लागल हुए तो लाइक करी और कोर्स लऽ लिया। और ई जे छै से अहाँ के डिटेल्स पढ़ाई जे छै एकर ऐप पर हेतै। एहि दुआरे प्राइम एग्जाम मंथन, प्राइम एग्जाम मंथन नाम से एक कोर्स पर अहाँ के भेटत, उपलब्ध हैत। 150 मिनट 150 क्वेश्चन, 150 मिनट 150 क्वेश्चन बिहार बोर्ड 12th के जे छै 2024 के ओ एतऽ बनायल गेल छै अहाँ सब गोटा के लेल। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली, संस्कृत जतेक भी लैंग्वेज पेपर अछि बिहार बोर्ड के लेल ओ सब जे छै से अहाँ के चैनल पर पढ़ाई हेतै। 199 रुपया में ई अहाँ के कोर्स अछि। 199 रुपया में प्राइम एग्जाम मंथन के नाम से जे छै से 199 टका में ई अहाँ के भेट सकैए। प्री बोर्ड बुकिंग अखन जखन अहाँ अखन बुकिंग करबै तो मात्र 199 टका लागत। 2024 परीक्षा की जे छै से एकटा ब्रह्मास्त्र छै। तो आओ अपना सब और भी जानकारी के लेल ई कोर्स के खरीदी। और वीडियो देखे के लिए सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जे अहाँ सब समय निकालि कऽ पढ़लहुँ। और ई तखने संभव छै जे अहाँ सब और बढ़िया से जे छै से आगू पढ़ैत रही, एनाही जुड़ल रही और शेयर करी, लाइक करी, ताकि और सब गोटा के फायदा पहुँचे, ठीक है। धन्यवाद।